जहाँ कामाख्या कामाख्या तंत्र पे आपका स्वागत है मित्रों। आज हम कुंडली में बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण योगों पे चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, उन योगों की श्रृंखला में आज हम रोचक योग पर आज के आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। रोचक योग क्या होता है? रोचक योग कुंडली में उग्र ग्रह मंगल द्वारा बनता है और इसे वैदिक ज्योतिष में 5 सामान्य लाभकारी योगों में से एक माना जाता है, जिसे पंच महापुरुष योग कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रोचक योग तब बनता है जब कुंडली में मंगल लग्न या चंद्रमा से पहले चौथे, सातवें, 10वें भाव में मेष, वृश्चिक और मकर राशि में स्थित हो। वैदिक ज्योतिष में मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल है और मंगल की उच्च राशि मकर है। यदि आप कुंडली में योग के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो ये हमारी योग की श्रृंखला को मिस ना करें देखना। और मैं सभी कुंडली के योगों के बारे में लगातार आपके सम्मुख चर्चा लेके आता रहूंगा। कुंडली के अंदर रोचक योग का जो निर्माण होता है जन्म कुंडली में, इस योग के प्रभाव की वजह से जातक को शारीरिक बल, पराक्रम, जातक के अंदर में साहस, मानसिक क्षमता और सही निर्णय लेने के लिए समक्ष बनाता है। साथ ही कुंडली में रोचक योग निर्माण जातक के उन सभी क्षेत्रों में मूल लाभ दे सकता है जो चुनौतीपूर्ण है और इन सभी कार्यों से संबंधित है, जैसे खेल खिलाड़ियों का, बॉडी बिल्डिंग हो गया, पुलिसकर्मी हो गया, सेना के अंदर अधिकारी हो गए, कमांडर हो गया, कमांडर अधिकारी हो गया, नौसेना अधिकारी हो गया, वायुसेना के अधिकारी हो गए, विभिन्न प्रकार के सुरक्षा सेवाओं से संबंधित अन्य अधिकारी, राजनेता, मंत्री इत्यादि। यदि किसी की कुंडली के पहले घर में रोचक योग बनता है तो जातक शारीरिक बल, स्वास्थ्य, पराक्रम, व्यावसायिक सफलता, सुखी वैवाहिक जीवन आदि को प्राप्त करता है या इन सभी में उसको सुख प्रदान कराता है। यदि कुंडली के चौथे और सातवें घर में यह योग बनता है तो जातक को वैवाहिक सुख, व्यवसायिक सफलता तथा प्रतिष्ठा और प्रभुत्व वाला कोई ना कोई पद उसको जरूर प्राप्त करता है। यदि कुंडली में यह योग 10वें भाव में या घर में बनता है तो जातक एक सफल खिलाड़ी, नेवी अधिकारी, सेना अधिकारी, मंत्री या अन्य प्रकार की सेवा में वह पदासीन हो सकता है। जन्म कुंडली में रोचक योग का जो प्रभाव है, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में रोचक योग का गठन जातक को उच्च अधिकारी पद प्रदान करा देता है, जैसे राजा, सेना में अधिकारी, सेनापति या सेना में उच्च पद पर कमांडर या अन्य सरकारी प्रतिष्ठित प्रस्थानों में प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण कराता है। व्यक्तित्व के निर्माण के साथ साथ में उसको पदों पे भी, उच्च पदों पे भी सुशोभित या सम्मानित किया जाता है। रोचक योग व्यक्ति को के अच्छे नाम, प्रसिद्धि, भूमि, गुण, अधिकार, साहस, साहसिक दृष्टिकोण, शक्ति और एक महान काया और तेज दिमाग भी प्रदान कराता है। यह योग अत्यधिक सक्रिय हो जाता है जब मंगल ग्रह के अंतरदशा या महादशा के दौरान यह योग और मजबूत प्रभाव दिखाता है। इस योग के द्वारा महान परिणामों में से जातक एक अच्छा शारीरिक रूप से स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त कर लेता है। जीवन के हर क्षेत्र में वो विजय को प्राप्त करता है। जातक के स्वास्थ्य और साहस में भी वृद्धि होती है। वह खेल, पुलिस, सैन्य, सेना और रियल एस्टेट व्यवसाय में जैसे बिल्डर जैसे कार्यक्रम करके वह एक अच्छी अपने कार्य को प्रदर्शन भी करता है, अपने कार्य में अच्छा प्रदर्शन भी करता है। जातक न केवल महान बहुतायी और धन के साथ साथ धन्य होते हैं, बल्कि अपने जीवन काल में बहुत नाम और लोकप्रियता को भी प्राप्त करते हैं। वह अपने बोल्डनेस और शारीरिक क्षमता के साथ साथ तेज मानसिक बुद्धि के लिए भी जाने जाएंगे। इसके अलावा
वे सभी मंगल ग्रह के अच्छे गुणों के साथ धन्य होंगे, जरूरत के समय एक महान दोस्त साबित होंगे, लेकिन कहा जाता है कि वह अपने दुश्मनों के लिए भी बहुत घातक होंगे। रोचक योग कब फलदायी नहीं होता? किसी भी कुंडली में या कुंडली के किसी भी शुभ योग के लिए ग्रहों का शुभ होना बहुत महत्व रखता है। ऐसे में रोचक योग के निर्माण के लिए मंगल का शुभ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अशुभ मंगल में यह कुंडली के अंदर में मांगलिक दोष को पैदा कर देता है। कुंडली में मंगल यदि 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो यह रोचक योग का शुभ फल कम हो जाता है। यदि कुंडली में पितृदोष, मांगलिक दोष या काल सर्प जैसे दोष बनते हैं तो भी इस योग के प्रभाव में या इस योग के शुभता में कमी आती है। साथ ही जातक भोग विलासिता पूर्वक जीवन जीने के लिए अनैतिक कार्य को भी करने लग जाता है। मित्रों, आज की चर्चा में मैंने आपको रोचक योग के बारे में बताया। अगली चर्चा महाभाग्य योग पे होगी, तो ये योग की श्रृंखला को आप मिस ना करें। अपनी कुंडली में इस चर्चा को सुन के, चर्चा को समझ के आप अपनी कुंडली में स्वयं अध्ययन कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से योग का निर्माण हो रहा है और उसका कैसे लाभ आपको मिलना है। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। अगर जाते जाते आपसे अनुरोध करूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय माँ कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।